हेलो एवरीवन, आवर टुडेस टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। आइए हम देखते हैं मोल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल? देखिए, मोल जो है एक यूनिट है या एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब ये मोल जो है वो कहाँ यूज होता है? ये मोल यूज होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल, इनको मेजर करने के लिए। इसको और क्लियरली हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक डजन कुछ भी है, एक डजन बोल रहे हैं, 1 डजन ऑफ एग है या 1 डजन ऑफ बनाना है। तो 1 डजन या एक दर्जन में कितने नंबर है, कितने पीस होते हैं? 12 होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मोल में या 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं। अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 जो है इसको हम एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है Na से, कैपिटल N और A से। अब ये जो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं एटम मॉलिक्यूल को मेजर करने की यूनिट है, तो चलिए हम देख लेते हैं एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब अगर आप मांगोगे कि मुझे 1 मोल एटम चाहिए तो आपको कितने एटम मिलेंगे? आपको मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मिलेंगे। अगर आप बोलेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल तो आपको कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब अगर हमको 1 मोल गैसियस पार्टिकल के लिए निकालना है, ये 1 मोल ऑफ पार्टिकल, ये कितना हो जाएगा आपका? 6.022 इंटू 10⁻23 गैसियस पार्टिकल, जो कि किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के। गैसियस पार्टिकल के लिए जो ये नंबर है 20, ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ये 22.L जो है, ये लीटर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। ये सिर्फ आइडल कंडीशन के लिए लागू है। जब आइडल कंडीशंस होंगी तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए अगर मुझे पढ़ना है, नेक्स्ट जो है मेरा टर्म है वो है एटॉमिक मास। ये आपको पढ़ने को आगे मिलेगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास का मतलब होता है सीधा सा मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का जो मास होगा वो कहलाता है एटॉमिक मास। इसमें दिया है कि 1 एटॉमिक मास AMU, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक, आप ये बुक में देखेंगे, किसी भी बुक को आप पढ़िए, ये यूनिट या ये वैल्यू लिखी रहेगी। अब ये जो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 लिखा है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं इट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। अब ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम क्यों बोल रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 12। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन किसके हो गए? आपके कार्बन के, प्लस 6 न्यूट्रॉन हो गए, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे इन तीनों का एडिशन जो है वो इसका मास हो जाता है। नहीं, जो ये इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आप लिखे हैं, जो कि न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, इसका जो मास है वो क्या है? बहुत ही छोटा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इन दोनों के मास के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसके मास को ऐड नहीं करते। कितना मास होता है? इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg के टर्म में, और 9.1 इंटू 10⁻27 जब आप ग्राम लेंगे तो ये पावर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जब आप यूनिट चेंज करेंगे। अब आगे देखो, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही है, इसलिए अपन इसको सेम भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन वाली कंडीशन हो गई। तो कार्बन जो है, इसका कार्बन का मास कैलकुलेट करना होगा आपको। तो कैसे करोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि क्या आ जाएगा? 12 AMU आ जाएगा। और आपको पता है कि AMU की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो अब ये जो देख रहे हैं 1.67, ये क्या है एक्चुअली में? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है। अब मान लीजिए आपको ऐसा निकालना, ये कंडीशन हो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 12, मास जो है कार्बन का वो 12 इंटू AMU की वैल्यू कितनी थी? 1.67 इंटू 10⁻24। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो 1.67 इंटू 10⁻24 है इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आएगा कितना? 1। तो ये हो गया 12 इंटू 1 ग्राम। अब जो आप यहाँ पे ये लिखते हैं ना 12 ग्राम,
तो ये जो ग्राम अब यहाँ पे आप लिख रहे हो, इस ग्राम को यहाँ पे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कब ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, अभी क्लियर है आपको? अगर ये एएमयू के टर्म में है तो 12 एएमयू, और अगर जी लगा हुआ है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते। तो ग्राम एटॉमिक मास कैसे आया है, अब आप समझ गए कि कैसे आया है। वो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एक मोल अगर मुझे एटम लिखना है, मतलब कितने एटम है मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। उसी प्रकार अगर मुझे एक मोल कार्बन एटम के लिए निकालना है, मतलब मेरे पास कितने कार्बन, कितने हैं ये नंबर, मेरे पास हो जाएगा 12 एएमयू इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी आपको मैंने बताई 1 एएमयू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24। इसको लिख दिए 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको कैलकुलेट करने पर आएगा 1, तो उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। अब ये जो अपन ग्राम लिखते हैं ना, इसी ग्राम को बोलते हैं अपन ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी भी नंबर को आप ग्राम के टर्म में शो करने लग रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। एक एग्जाम्पल आप और ले लो, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन वाली कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो उसमें कितने हो गए, 8 प्रोटॉन हो गए प्लस 8 न्यूट्रॉन हो गए प्लस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन के मास को अपन कंसिडर नहीं करने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसे हो जाएगा। तो आपका 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा किसके बराबर, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को हमने जब कैलकुलेट किए तो आ गया अपना 1, तो 16 इंटू 1 ग्राम, आंसर कितना आ गया, 16 ग्राम। ये जो 16 ग्राम आ गया, ये क्या आ गया मेरा, 16 ग्राम आपका आगे क्या आ गया, ये आ गया ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये तो हो गया एटॉमिक मास। मान लीजिए मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर का जब मास निकालते हैं तो कितना होता है, 18 होता है। तो आप उसके लिए भी कैलकुलेट कर लो, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका 18 इंटू 1.67 इंटू, ये तो सबके साथ होगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर पहले किस में था, एएमयू के टर्म में था। अब आपने क्या किए, 1 मोल के लिए निकाल लिए, तो ये किसके टर्म में हो गया, ग्राम के टर्म में हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 18 ग्राम। तो ये जो 18 ग्राम आया है, क्योंकि आपने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाले हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप एटम के लिए कैलकुलेट करोगे तो उसको बोलोगे ग्राम एटॉमिक मास। कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या है, अगर आपने एटम के टर्म में लिखा है तो इस जो है जो टर्म आएगा वो आएगा ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करोगे, मान लो H2O के लिए निकाले या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाले या NH3 के लिए निकाले, किसी के लिए भी निकाले, तो वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो जब उनको ग्राम के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अब आपको पता होना चाहिए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं, ग्राम के टर्म में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब आप इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये वाले टर्म से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब सिंपल से फॉर्मूले जो होते हैं मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आप समझ चुके हैं, कहीं कहीं पे मॉलिक्यूलर मास भी लिखा रहता है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, एटम, मॉलिक्यूल सबके लिए अपन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है के लिए निकालना है, गैसियस पार्टिकल के लिए, या आइडियल कंडीशन दी है जिसको हम बोल सकते हैं, आइडियल कंडीशन दी है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ये कंडीशन आपकी कब होगी, ये तभी होगी जब आपको क्या दिया रहेगा, आइडियल कंडीशन दिया रहेगा। आइडियल कंडीशन मतलब कि STP कंडीशन। STP में टेम्परेचर कितना होता है, 273 होता है, और प्रेशर कितना होता है,
सकता है। ये दो फॉर्मूला जो है आप अपने दिमाग में रखो, ये सिंपल से फॉर्मूले हैं मोल को कैलकुलेट करने की। देखो थ्योरेटिकल समझना तो समझ में आ जाता है, अभी शायद आप जो भी इतना देखिए आपको बहुत सारी चीज नहीं भी समझ में आई होंगी, लेकिन इन पे बेस जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करना सॉल्व करोगे अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा कौन सा फॉर्मूला जो है मुझे कहाँ पर फॉलो करना है, कैसे यूज करना है। तो बिना न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किए आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। आपने इसके जो भी थ्योरी इसमें आ रही थी वो थ्योरी तो आपने देख ली, अब उसको कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, जब आप वो प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो है मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये भी सीख लो कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर जगह इसका यूज होने वाला है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालते नहीं बनेगा तो आपको कुछ भी नहीं बनेगा। मान लो मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मैं एक जनरल सा ले रही हूँ, तो बहुत सिंपल है। देखो क्या करो, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मैंने लिख ली मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 2H प्लस कितने ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन है। ओके, तो 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, आंसर कितना आ जाएगा 18 ग्राम हो गया। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल H2SO4 का देखो, तब आपको और समझ में आ जाएगा H2SO4 का मास कैसे निकालते हैं। अब H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस, हर एक एक एटम के बीच में प्लस का साइन लगता जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस, सल्फर का मास होता है 32, फिर से प्लस, कितने ऑक्सीजन है अपने पास 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64। इन सबको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ गया आपका 98 ग्राम। तो H2SO4 का मास कितना हो गया 98। अब एक और देख लो C6H12O6, ये सब आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज आपको एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर आपको अपने आप याद होते जाएंगे, रोज पढ़ते जाओ आप, 10-10 करके पढ़ लो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम करके अपने आप आपको जो है 30-40 याद हो जाएंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ग्लूकोज के लिए भी देख लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक दो एग्जाम्पल आप करो, आप बनते जाएगा। कितने कार्बन है अपने पास 6 कार्बन है, 6, तो 6 इंटू क्या, कार्बन का मास कितना 12, हर एलिमेंट के बीच में आपको मैंने बोली हूँ क्या होगा प्लस होगा, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है, 12 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 6 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, कितना आ गया पूरा देखो 72 आ गया यहाँ पे, 6 इंटू 12 ये आ गया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया 96। आपका मास, ग्लूकोज का मास होता है 180, ठीक है, ये हो गया आपको ग्लूकोज का मास। ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे, आप एक दो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप बनने लगेगा कि मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, कैसा फॉर्मूला लगाना है। बहुत ही सिंपल होता है मॉलिक्यूलर मास। मैं एक छोटा सा आपके लिए ऐसी जनरल सा खुद आपको ऐसे बता दे रही हूँ, कैसे करके आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको पढ़ो। एक फॉर्मूला लिख लो आप, ये फॉर्मूला होता नहीं है, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। मान लो मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है A2, B2, C3, ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे A2 लिखा है, B2 लिखा है, C3 लिखा, कोफिशिएंट लिखा है, तो मैं इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे लिख के दे दे रही हूँ फॉर्मूला, ताकि आप दूसरा जब भी कोई मॉलिक्यूलर मास निकालो आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको एक बार देख सकते हो। तो कितना, ए का कोफिशिएंट जो है कितना लगा, ए के बेस में 2 लगा है ए के नीचे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए का क्या मास, ठीक है, प्लस, बीच में प्लस का साइन, बी के नीचे कितना लगा हुआ है कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो 2 इंटू बी का मास, सबका मास लेते जाना है, ठीक है, फिर प्लस का साइन, सी के नीचे कितना लगा है 3 लगा है, तो 3 इंटू जो भी सी का मास होगा। अभी ए बी सी जो है आपके कोई भी एटम हो सकते हैं, उन सबका आपको क्या लेना है मास लेते जाना है। इसी तरीके से निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब हम करेंगे मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से बन जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इन 42 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन को देख लो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कुछ नहीं, दुनिया की बातें भूल जाओ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, क्या देखिए अपने, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोला है, इसका गिवन मास कितना दिया है 42 दिया हुआ है, ये अपना गिवन मास है, ये फॉर्मूला ही है अपना 42 अपॉन नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, तो 42 अपॉन 28 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1.5
मोल्स आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से रिपीट करी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कुछ नहीं करो, सिंपल से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल लो। तो गिवन मास कितना दिया है, मास अपन को दिया 42 अपॉन नाइट्रोजन N2 का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 28 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है 14। तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 28, ये कितना आ जाएगा आपका 1.5। एक और क्वेश्चन ले लो। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर से रिपीट करें, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी अपन को क्या निकालना है, अपन को इसमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, मोल्स। आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला फिर लगा देते हैं हम, वही मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो अब मास देख लो, क्वेश्चन में कितना दिया है 32 दिया है, तो ये कर लो 32 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटम दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप O2 का मास लिख दोगे। एटम दिया है मतलब एक अकेला ऑक्सीजन है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16। अब देखो 32 अपॉन 16 कितना आ गया आपका 2 मोल्स आ गया। अब देखो कभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अपना सोल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले मोल का पता होना जरूरी है। तो 2 मोल्स हमने निकाल लिए। अब देखो एक मोल में अपन को पता है कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, और हमने ये भी पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। आ गई बात समझ में। तो जब एक मोल में इतने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, जो आपका मोल्स आया था 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अरे सिंपल से आप देखते हो ना, अपन कुछ भी चीज खरीदते हैं, पेन पेंसिल, अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 4 कितने की होगी, 2 इंटू 4 कर देते हो आप। उसी प्रकार से अगर आपको किसी भी मोल्स का क्या निकालना है, नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो हमको पता है कि एक मोल एटम में या एक मोल मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल होंगे। तो जितना भी आपका मोल का वैल्यू आएगा उससे कर दोगे मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय, दो है इसमें, एक है 36 ग्राम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्वेश्चन दिया है 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर हमको कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन दी है, आइडियल गैस की कंडीशन दी है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे। उस टाइम हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, हमने फॉर्मूला यूज किए थे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर किए थे। बढ़िया बात है। अब पहले क्वेश्चन में आ जाते। पहला क्वेश्चन दिया है 36 ग्राम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया, यूनिट को देखो आप, यूनिट क्या दी है, ग्राम दी है। कुछ नहीं, सबसे पहले अब जब पंचायत नहीं करो यार, क्वेश्चन देखो और नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास गिवन अपॉन मोलर मास, कितना हो गया, मास गिवन 36 दिया है। मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास अपन को कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास होता कितना है 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे निकालेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास, आपको मैंने पहले भी बता दी हूँ कि मॉलिक्यूलर मास आपको किस तरीके से निकालना है। कार्बन का मास हो गया 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, आपका आ जाएगा 44। तो 36 अपॉन 44 कितना आ गया 0.8 मोल्स। ये अपन ने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स। अभी खत्म नहीं हुआ सोल्यूशन, क्योंकि अपन को क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम निकालने बोला है। अब वॉल्यूम निकालना है तो कौन से फॉर्मूले में आ जाए, वही आइडियल गैस वाली कंडीशन में कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल ली हूँ। 0.8 इज इक्वल्स टू वी, वैसे ही रहने दो, पता ही नहीं अपन को निकालना है, अपॉन 22.4 लीटर, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो अभी पहले क्या है, डिनोमिनेटर में नीचे है, जब इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट होता है इधर लेफ्ट या राइट, तो डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में चली जाती है और न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में चली जाती है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो टर्म होता है, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर की तरफ होता है। तो ये 22 और 22.4 जो है आपका, ये कहाँ चला जाएगा 0.8 के पास, तो हो जाएगा 0.8 इंटू 22.4। बढ़िया, कितना आंसर आ गया 17.92। कितने आ गया, यूनिट क्या आ गई L, तो V की वैल्यू क्या हो गई 17.92 लीटर।
ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 1.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, निकालना वॉल्यूम ही है, पहले ही दे दिया, ऊपर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको एसटीपी पे। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और आसान हो गया, मोल्स पहले ही से दे दिए हैं, तो वही वाली फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। कौन सा वाला भैया? आइडियल गैस वाला फॉर्मूला जो अपना था। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V/22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स मेरा दिया हुआ है 1.5 है, इज इक्वल्स टू V/22.4 लीटर हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ चला जाता है? न्यूमरेटर में चला जाता है, अगर हम इक्वल्स टू के लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 22.4 लीटर। कितना आ गया आपका आंसर? 33.6 लीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 33.6। आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो मोल कॉन्सेप्ट का, चुपचाप से पहले मोल्स निकालो। अगर मोल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर देख लो आगे कौन सा स्टेप लगाना है। अब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फटाफट देखते जाओ। पहला है अपना, अपन को निकालना है 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या बोली मैंने आपको? क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सब भूल जाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपन को? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक बात। अब देखो, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाली कंडीशन है, तो मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वाली मास में क्या है? कितना मास दिया है आपको? 392 मास दिया हुआ है, तो लिख दो 392 अपॉन मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का क्या हो जाएगा? H2SO4 का अपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिए हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98। तो 392 अपॉन 98 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4 मोल। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली कंडीशन हो गई कि 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी कंडीशन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर कंडीशन एसटीपी की होती है तो अपना फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स का वो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। आप एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें जब आप उसके अंदर के जब सब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आप देखें कि यूनिट क्या दी हुई है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 392 ग्राम दिया था, तो यूनिट से हमको समझ में आ रहा है ये मास दिया है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं इसमें दिया 44.8 लीटर, तो क्या है? लीटर दिया हुआ है, मतलब किसकी यूनिट है? ये दिया है वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 44.8 अपॉन 22.4 ये तो होता ही है। ठीक है, ये तो कौन से अपन को लेने ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इनको डिवाइड करें आप 44.8 अपॉन 22.4 लीटर को, दोनों ही यूनिट लीटर में है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल। हमने आंसर निकाल लिया। निकालना क्या था? मोल्स में निकालना था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आप देखिए क्या दिया है? 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, you have to find out number of moles. 1 metric ton of iron, क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसका। सबसे पहली बात तो मेट्रिक टन यूनिट जो दी है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट ग्राम में नहीं आएगा। अगर 1 मेट्रिक टन की बात करें तो 1 मेट्रिक टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी होते हैं। तो 10 टू द पावर कितना हो गया? 3 केजी हो गया। ठीक, अब इस केजी को किस में चेंज करना पड़ेगा? अपन को ग्राम में लाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ग्राम में यूनिट लेना है। तो ये 10 टू द पावर 3 जो आपका आया है केजी, इसमें और क्या कर दोगे? 10 टू द पावर 3 को इनटू कर देंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। ये 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो गया? 10 टू द पावर 6 ग्राम हो गया। अब मैंने आपको क्या बोली? क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। किसका मास निकालना पड़ेगा? यहाँ पे दिया हुआ आयरन दिया हुआ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसको आप बोलते हो। तो मास गिवन जो है यहाँ पर कितना मास दिया है? अभी हमने निकाल लिया मास 10 टू द पावर 6 ग्राम। ये क्या था अपना? जो मेट्रिक टन को आपने कन्वर्ट की ना, यही आपका गिवन मास है। तो 10 टू द पावर 6 ग्राम, यूनिट किसमें है? ग्राम में है, मतलब कि क्या दिया हुआ आपको? मास दिया हुआ है। तो 10 टू द पावर 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है? आयरन का निकालना है। तो आयरन का मॉलिक्यूलर मास होता है 56। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 56। तो 10 टू द पावर 6 अपॉन 56, इसको किया अपन ने डिवाइड, ये आ गया आपका ये 10 टू द पावर 4 1.79 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल्स। मोल्स निकाल रहे हैं तो यूनिट भी किसमें होगी? मोल में होगी। आ गई बात समझ में? तो आप सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने दिए है और उसके बाद अगर उसके सब क्वेश्चन है तो आप उसमें देखिए यूनिट क्या है, ग्राम में दिया है, लीटर में दिया है, किसमें दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला होता है
C12H22O11। आप इसको देखिए, बिल्कुल ताज्जुब मत खाना कितना बड़ा बड़ा है। ये सब एक दो बार करोगे ना आप अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये केन शुगर का फॉर्मूला हो गया C12H22O11। आपको मैंने बता दी हूँ मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे क्या फाइंड आउट करना है हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होना जरूरी है। आपको मैंने पहले ही बोला है, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में कंफ्यूजन है, याद नहीं है, तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो। किसका? C12H22O11 का। देखो कितने कार्बन है आपके पास, 12 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 कार्बन का मास, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 22 हाइड्रोजन है, तो 22 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 22 इंटू 1 प्लस कितने ऑक्सीजन दिए, 11 ऑक्सीजन दिए, 11 ऑक्सीजन है, तो 11 इंटू 16, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, इनको ऐड करिए, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, 22 इंटू 1 22 प्लस 176। सबका मैं अलग अलग मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे करके आया, ठीक है। तो 144 प्लस 22 प्लस 176 कितना आंसर आ गया आपका 342 ग्राम होता है केन शुगर का मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं, ग्राम मोल्स में लिखते हैं। अब चलो, अब फॉर्मूला अपन को क्या निकालना है, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मैंने आपको बोली कुछ नहीं करो यार, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। अगर मैं कहीं पे मॉलिक्यूलर मास बोल दे रही हूँ तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, वो मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 34.20 ग्राम। यूनिट लिखते जाओ। क्यों मैं बार बार बोलती हूँ यूनिट लिखने को, क्योंकि यूनिट जब आप लिखेंगे ना तो जो यूनिट को कैंसिल होना है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको लास्ट में फाइनल में पता रहेगा कि किस यूनिट में मेरा आंसर आने वाला है। अदरवाइज कभी कभी आखिरी में अपन गलत कर देते हैं, यूनिट की क्या यूनिट रहेगी, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 34.20 ग्राम्स आपको क्या दिया है, मास दिया है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना निकाली मैंने 342 ग्राम। तो ये हो गया अपना मॉलिक्यूलर मास। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 34.20 अपॉन 342, ये आ गया आपका 0.1 मोल्स। तो मैंने निकाल ली नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना आ गया 0.1 मोल्स। अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ निकालना है। और मैंने अभी क्या फाइंड आउट किया है, अभी अपन ने सिर्फ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स। देखो एक मोल में जब अपन लिखते हैं, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, करेक्ट बात है। तो अगर मुझे 0.1 मोल के लिए निकालना होगा तो कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन ने किए हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने कैसे कर दिया। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 और मेरे कितने नंबर ऑफ मोल्स अपने फाइंड आउट किए, कितना है 0.1 आया है। तो जब एक का 6.022 इंटू 10⁻23 है भाई, तो 0.1 का कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आपका आंसर आ गया ये 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। बढ़िया बात। अब आप एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखिए। अभी अपन छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपका दूसरा क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी वेज 1.97 ग्राम, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। देखो क्वेश्चन में देख लो क्या क्या चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। 1 लीटर ऑफ गैस मतलब 1 लीटर, क्या दिया 1 लीटर वॉल्यूम है। कंडीशन दे दिया है कि कौन सी कंडीशन है भैया, एनटीपी वाली कंडीशन है। अब मेरे को सीधे सीधे समझ में आ गया है कि सबसे पहले क्या निकालना है, आखिरी में मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए होने के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी तो पता होना जरूरी है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। बढ़िया बात। तो आप ये फॉर्मूला लगा दिए तो आपका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया है 1 अपॉन 22.4। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, अभी अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, इसको अपन डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना आ गया 1 अपॉन 22.4, ये इतना आ गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स। यूनिट में क्या लिख सकती हूँ, मोल। तो 1 अपॉन 22.4 मोल ऑफ गैस आ गया मेरा। आगे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है बोला क्वेश्चन में बोला भैया मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सिंपल से क्वेश्चन फॉर्मूले में आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि 1.97 ग्राम दिया है, ये क्या है आपका मास है 1.97 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास तो मुझे निकालना है, पता ही नहीं है, चलो वैसे का वैसे लिख दिए। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी फाइंड आउट किए हैं 1 अपॉन 22.4।
रख दिए, सब वैल्यू पुट हो गई, चलो बढ़िया है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ। डिनोमिनेटर में है ये, तो ये इधर आ जाएगा क्योंकि अपन को फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख दिए। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया 1.97 अपॉन 1/22.4। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके लिख दी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना हो जाएगा 1.97 इंटू 22.4। समझ गए आप? तो ये दोनों को हमने किए मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 44.128 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, फिर से आपको बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप जब ये क्वेश्चन आपको दिया गया 1 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी वेज 1.97 ग्राम, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, तो सीधे मॉलिक्यूलर मास पे मत कूद जाओ, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता ही होना चाहिए। आपको याद है कि कुछ भी करो नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे निकालना ही निकालना है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स जब मैं कभी भी फाइंड आउट करूं तो एक चीज में क्वेश्चन में हमेशा अपन को ऑब्जर्व करना है, क्या वो कोई स्टैंडर्ड कंडीशन दी है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दी होगी तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आप पहले ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लगाते तो आप ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते भाई? क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाती। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चलो पहले देख लो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए आप तो बेहतर होगा कि आप पहले गिवन कंडीशन लिख लो। गिवन कंडीशन लिखने पर कभी भी गलती नहीं होती, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हमको किसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ज्यादा अगर आप दिमाग में सॉल्व करोगे ना तो सब दिमाग के अंदर रह जाएगा। तो थोड़ा बहुत जब आप थ्योरेटिकल पेपर लिखते हैं तो उस समय आपको गिवन कंडीशन लिखना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज यू शुड राइट द गिवन कंडीशन फॉर योर कन्वीनियंस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा किसके लिए, एसटीपी वाली कंडीशन के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मास ऑफ 94.5 ml of a gas at STP is found to be 0.2231 gram. Calculates its molecular mass. इसका भी molecular mass निकालना, सेम क्वेश्चन है, अब आप आराम से कर लोगे अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप जब कर रहे हैं इस चीज को तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन में आप क्या देखना है, आपको सबसे पहली कंडीशन आपको देखना है कि भैया गिवन कंडीशन क्या क्या है। गिवन कंडीशन में देखो क्या दिया है, मास दिया है। कितना मास दिया है 94.5 ml में दिया है। कंडीशन कौन सी हो गई, एसटीपी कंडीशन हो गई। निकालना मॉलिक्यूलर मास है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कौन सा वाला निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा पुट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया 94.5 ml में दिया है, आपको पता है वो ml में है और ये 22.4 लीटर में है। आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कुछ नहीं 94.5 इंटू 10⁻³ कर दोगे तो ये आपका किसमें हो जाएगा, लीटर में। तो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी, ये हो गया 94.5 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। कैंसिल की हमने इसको डिवाइड किया, आपका आ गया 4.2 इंटू 10⁻³ ये आ गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स। देखिए या तो आप 4.2 इंटू 10⁻³ लिखे रहने दो, या तो अपन 4.2 इंटू 10⁻³ को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.0042। कैसे लिख सकते हैं, देखो 4.2 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या है कि इसके जो डिनोमिनेटर है डिवीजन में कितना है 1000 है। ठीक है, मैंने इसको क्या की उतने प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट कर दी, तो अपन लिख सकते हैं ये 0.0042। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, ऐसे करके सॉल्व करना चाहते हैं 4.2 इंटू 10⁻³ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या है 0.00 के टर्म में आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको यहीं पे सॉल्व कर रही है। अब आगे बढ़िए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना क्या है हमको, मॉलिक्यूलर मास। तो अब अपने पुराने फॉर्मूले में आ जाओ, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स अपन निकाल चुके हैं, अभी निकाले अपने नंबर ऑफ मोल्स अपना कितना आया 0.0042। आप ये लिखना चाहें तो ये लिख लो, या 4.2 इंटू 10⁻³ तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 0.0042। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए मास आपको दिया हुआ है, इट इज फाउंड टू बी 0.2231, ये अपना मास दिया है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास मुझे पता नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.2231 अपॉन 0.0042। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 53.11 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो गया आपका, किसका आंसर आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका। अब देखो कहीं कहीं पे अगर आपको बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, अब आप इसको जब आगे पढ़ोगे तो हो सकता है इसका यूनिट जो है ऐसे करके भी लिख दिए हो 53.11 U।
तो उसके लिए आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका आंसर आखिरी में कितना आ रहा है 53.11 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है। क्या आ रहा है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, मास दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप 1 बाय 1 प्रोसीड करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आएगा। ये श्योर है कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करने बैठोगे, ये वीडियो देखोगे या किसी का भी आप वीडियो देखिए या कहीं से भी आप पढ़िए, चाहे बुक से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, श्योरली आपके 10 से 20 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, मान लो आप इसको, ठीक है। क्योंकि आप जितनी मिस्टेक करोगे ना उतने ज्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं, उतने तरीकों को आप खुद ढूंढ पाओगे कि हाँ इस तरीके से नहीं करना है, ऐसे करना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वीडियो देखा और फटाक से मुझे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाना चाहिए। हो सकता है कि आप मिस्टेक करें और ये भी पॉसिबिलिटी कि आप मिस्टेक ना करें, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन जो भी आप उठाओ उसको आप सॉल्व कर पाओ। तो अगर आप क्वेश्चन में गलती करते हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप गलती किए मतलब आपने सोल्यूशन ढूंढ लिए, तो इट्स बेटर आप क्वेश्चन को करो, गलती होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, गलती करो तभी तो सही बनेगा। तो ये हमारे हो गए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस का एंड नहीं है, 100-200 क्वेश्चन है, पॉसिबल नहीं है कि 100-200 क्वेश्चन एक वीडियो में किए जाएं, ठीक है। आप इसको समझो, 100-200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिफिकल्टी है इस पर्टिकुलर चीज में, तो यू कैन क्वेरी आउट और यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।